अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स की। दोस्तों देखो, जो मैंने नोट्स बनाए ना, ऐसे नोट्स बनाए थे मैंने कि आपको कहीं ये ना लगे यार यहाँ कोई नई चीज़ आएगी। नो, जो इम्पोर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब देखते क्या क्या आपने देख लिया होगा पहले वीडियो। अच्छा, क्या असर क्या होता है? इथानॉल, इथानोइक एसिड 2। मैं इनके केमिकल फार्मूलाज भी आपको समझा चुका हूँ और यहाँ समझाऊंगा। देखो, बहुत मज़ा आएगा यार समझने में। मैंने कहा था जो इथानॉल एसिड है ना, इसका दूसरा फार्मूला आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। देखो सिंपल मैं बताता हूँ। आप सी रख लीजिए, कार्बन है ना यहाँ पे, और कार्बन कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। और हाइड्रोकार्बन से आप याद करोगे तो हाइड्रोकार्बन, तो कार्बन और हाइड्रोजन आप रख लीजिए। ठीक है, आपने ये हाइड्रोकार्बन का दो चीज़ आपने रख ली। ओके, अब आप देखिए यहाँ इसका कितना है, यहाँ 1 एटम है, यहाँ 1 एटम है, 2 एटम हो गया आपके यहाँ पर। हाइड्रोजन के देखिए 3 एटम्स यहाँ हैं, 2 एटम्स यहाँ हैं, 3 और 2 कितना हुआ, ऐड कीजिए 5 हो गए 5। और आप OH को ऐसे कैसे यहाँ रख दीजिए। तो ये भी, दिस इज ऑल्सो फार्मूला ऑफ द एथानॉल एसिड। ओके, इसका एक नाम और बताया था ये, तो इसका एथानॉल घर का नाम है। इसका स्कूल का क्लास का नाम क्या है भाई? इसको क्लास में क्या बुलाते हैं बच्चे? इसको इथाइल एल्कोहल भी इसको बुलाते हैं। इथाइल एल्कोहल, इसका केमिकल फार्मूला ये है। अच्छा, साथ में यार दोस्तों, ये इथानोइक एसिड नाराज हो जाएगा यार इसी की बात करें, मेरी बात क्यों नहीं करते? ठीक है, तो चलो हम सबसे पहले इसके फॉर्मूले की बात करते हैं। देखो, फॉर्मूले में बात करना क्या होता है, आपको फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, लेकिन इस फॉर्मूले को हम चाहते हैं कि इससे हम रिलेट करके याद करें। इससे आप कैसे रिलेट करोगे? बहुत सिंपल है यार। ये देखो, CH3 यहाँ कॉमन है, CH3, यस, CH3 इसमें भी कॉमन है, यस। अब बचा क्या? यहाँ CH2OH यहाँ है, बिल्कुल है साहब। देखो, C यहाँ भी है, C यहाँ भी है। ओके, तो यहाँ तक कॉमन हो गया। अब बचा क्या? यहाँ बचा H2, यहाँ H2 नहीं है, यहाँ C आ गया। तो आप क्या करोगे? जब इथानोइक एसिड से आप जो यहाँ आप ट्रेवल करना चाहते हो फार्मूला की तरफ, तो आप क्या करोगे? H ये जो है ना, H2 उड़ाओ। H2 को मैं पहले बता चुका इस फॉर्मूले में, H2 को उड़ाओ और इसके जगह क्या लगाओ? इसके जगह क्या लगाओगे आप? O लगाओ और O को लगा दो यहाँ पे। देखो, आपको फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। आप सिर्फ ये चीज़ें H2 उड़ाओ, O लगाओ, O को लगाओ। देखो, ये लगा, O लगाओ, हिंदी में आती है आपको यार? ये लगाओ, O लगाओ। अब देखो मैं लगाता हूँ इसमें। देखो, ये जो फार्मूला है ना, ये मैं लगाता हूँ। देखो, ये देख रहे हो आप? देखो, CH3 आ गया अभी, और ये C, इतना तो कॉमन है दोनों में भाई, दोनों में इतना तो कॉमन है। इथानॉल एसिड में, इथानॉल एसिड में इतना कॉमन है, देख लो आप, है ना, इतना कॉमन है। अच्छा, अब आगे क्या है? इसमें H2 है, H2 को उड़ा दो। मतलब यहाँ H2 को उड़ाने का मतलब है H2 में लिखना नहीं है, यहाँ नहीं लिखना। H2 उड़ाओ, O लगाओ। तो अब यहाँ क्या है? O लगाएंगे यहाँ पे, ये O लग गया। अच्छा, अब बचा क्या अपना? OH यहाँ भी है और यहाँ भी है, यहाँ आप OH लगा दीजिए। ये आपका बन गया, क्या बन गया? इथानोइक एसिड बन गया, जिसका फॉर्मूला ये बन ही गया। अच्छा, इसका भी यार दूसरा इथानोइक एसिड, तो इसको बोलते हैं अपने घर का नाम है इसका। तो स्कूल में क्या बोलते हैं बच्चे? इसको एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, देखो एसिटिक एसिड है, A फॉर एसिटिक, A फॉर एसिड, डबल A, एसिटिक एसिड। ओके, अब देखो हम बात करते हैं यस, बहुत इंपॉर्टेंट यार, हम इसी की बात करते हैं, इथानोइक एसिड की। इथानोइक एसिड की बात करते हैं। देखो, 5 to 8% ऑफ इथानोइक एसिड इन वाटर, पानी में आप 5 to 8% इथानोइक एसिड मिला दोगे तो उसको बोलते हैं विनेगर। जो बहुत सारे बच्चे होते हैं उनको कुकिंग का बड़ा शौक होता होगा, जैसे मुझे कुकिंग का बहुत शौक है यार। मैं विनेगर बहुत चीज़ों में, ये मान लो जब घर में बनाता हूँ ना, जो आप लेके आते हो, वो जो पिज़्ज़ा विज़्ज़ा बनाते हो, वाइट जो डालते हैं, तो वाइट जो डालते हैं, क्या बोलते हैं विनीत उसको, जो हमने बनाया था एक बार घर में? चीज़, यस। चीज़ बनाने में विनेगर को यूज़ करता हूँ मैं। दूध को हल्का सा गर्म करता हूँ, कच्चे दूध को, उसमें विनेगर मिलाता हूँ, है ना।
विनेगर मिला के थोड़ा उसको हिलाता हूँ, तो वो क्या है कि वो थोड़ा फिर चीज़ तैयार हो जाता है। तो वो विनेगर है क्या, कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। पिज्ज़ा खाने वालों को तो बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि वाटर के अंदर 5 to 8% आप इथानोइक एसिड को आप मिला दोगे तो क्या बनेगा भैया, विनेगर बनेगा। आप इससे पिज्ज़ा बना सकते, बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं इसमें। ओके, यस। अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज किसकी, इथानॉल की, जिसको हम क्या बोलते हैं, एथिल या इथाइल अल्कोहल बोलते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्या है, इसको ये कलरलेस है यार, ओहो कलरलेस है, और इनफ्लेमेबल लिक्विड, माय गॉड इनफ्लेमेबल लिक्विड है ये। ठीक है भैया, आग पकड़ लेगा ये, आग से दूर रखना है इसको। हाँ यस। दूसरा क्या है, इट्स मिसिबल। मिसिबल मैंने क्या होता है, MISCIBL, मिसिबल। मिसिबल का मीनिंग होता है सोल्यूबल, मैंने लिखा आपके लिए सोल्यूबल। ये सोल्यूबल है मतलब घुल जाता है, किसके साथ, सोल्यूबल विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस। आप किसी भी प्रोपोर्शन में आप इसको वाटर के साथ मिक्स कीजिए, ये घुल जाएगा, मना नहीं करेगा, यस यस कहेगा, यस यस यस, पानी के साथ मुझे अच्छा लगता है कहेगा। दूसरा देखिए आप, नो इफेक्ट, ओ माय गॉड, कोई इफेक्ट नहीं डालता किस पे, लिटमस पेपर पे। क्या नहीं डालता, इथानॉल। ओके, अच्छा अब आप आ जाइए इस पे इथानोइक एसिड पे आ जाइए। इस पर देखो मेल्टिंग पॉइंट, मैं हमेशा पॉइंट पे ही मार्क करता हूँ, दो ही पॉइंट होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो अब यहाँ हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे। मेल्टिंग पॉइंट जो प्योर होता है ना, प्योर जो इथानोइक एसिड होता है, जिसका ये जो प्योर होता है इथानोइक एसिड इज 290 केल्विन। के का तो केल्विन है यूनिट, ये भी टेम्परेचर का यूनिट है ना। तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है 290 के, मतलब 290 केल्विन पे ये मेल्ट हो जाता है। ओके, हैंस इसीलिए इट्स ऑफन फ्रीजेस, ये अक्सर जो फ्रीज हो जाता है, जम जाता है इन कोल्ड क्लाइमेट। जब भी सर्दी का मौसम आएगा, कोल्ड क्लाइमेट होगा, तो ऑफन फ्रीज हो जाता है, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, ये जो मेल्टिंग जो पॉइंट है ये 290 के है, जो काफ़ी कम होता है। जैसे कोल्ड क्लाइमेट आएगी, ये क्या हो जाएगा, ये फ्रीज हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए हैंस, देखो ये पॉइंट हैंस, इसीलिए इट इज कॉल्ड या नेम्ड, इसको नाम दिया जाता है, या इसको कहा जाता है एज ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ओहो, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, शॉर्ट फॉर्म में जी, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ओके, गा भाई, गा नहीं पाता ये फ्रीज हो जाता है, गा नहीं पाता। ठीक है, उसका उल्टा है। मैं सिंगर हूं तो क्या गाना इन पे बहुत फोकस करता हूँ। ओके यस। अब आ जाओ भैया, वही इथेनॉल की फिर बात हो रही है आगे, है ना। इथेनॉलिक एसिड की बात हो रही है, एसिटिक एसिड ए, या तो ए कर दो या ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है, दोनों आ या गा ये देखो, आ एसिटिक एसिड या ग्लेशियल एसिटिक एसिड, आ या गा। तो एसिटिक एसिड क्या है, ये भैया कहता है या तो आ या गा या तो आ या गा। ठीक है, तो एसिटिक एसिड। ओके यस। अब इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है दोस्तों। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, देखो एस्टरिफिकेशन किससे बना, ईस्टर से, ESTER, ईस्टर वो नहीं है 25 दिसंबर वाला ईस्टर नहीं है, ईस्टर होता है। देखो एस्टरिफिकेशन मतलब रिएक्शन, ये ऐसी रिएक्शन में इम्प्लॉय होता है, ऐसी रिएक्शन का ये हीरो है आपका इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड, जो ईस्टर बनाता है। ठीक है, तो ये कहता है रिएक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड विद एन अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फॉर्मूला H2SO4 है, एज कैटलिस्ट। उस रिएक्शन में क्या कर रहा है, जो सल्फ्यूरिक एसिड है ना आपका, H2SO4 है, कैसे काम कर रहा है, एज ए कैटलिस्ट काम कर रहा है,
गिव ए स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस, मतलब कि मिठास जैसी खुशबू देने वाला एक सब्सटेंस बनाता है, जिसको क्या कहते हैं, ईस्टर्स कहते हैं, उसको ईस्टर्स कहते हैं। इसलिए कहते हैं स्ट्रीफिकेशन रिएक्शन, इसलिए बना है, ईस्टर से बना है, ईस्टर से, जो क्या है, स्वीट स्मेलिंग है। आप उसकी स्मेल सुन के खुश हो जाओगे, वाह यार क्या खुशबू आ रही है, कहीं ना स्ट्रीफिकेशन हो रहा है। और यदि स्ट्रीफिकेशन हो रहा है तो भैया उसमें ज़रूर जो है आ या गा जरूर होगा, उसमें आ या गा वाली बात हो रही है। देखो कितनी बढ़िया बात, तो गाना भी हो रहा है और ईस्टर स्वीट स्मेल भी आ रहा है, तो आप खुश हो जाओगे इसमें स्ट्रीफिकेशन रिएक्शन में, है ना। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रीफिकेशन रिएक्शन। अब आप देखिए फॉर्मूला देखिए, ये क्या है, CH3COOH, ये क्या है फॉर्मूला, ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है, या गैलेशियल एसिटिक एसिड का ये फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला है। अच्छा, इसमें आपने क्या मिलाया, इसमें इथानॉल मिला दिया। ओहो, दोनों एसिडों की बात हो रही है, देखो इथानॉल भी इसमें मिला दिया और इथानोइक एसिड भी इसमें मिला दिया। इथानोइक एसिड को क्या बोलते हैं आपको पता ही है, एसिटिक एसिड ही बोलते हैं, और गैलेशियल एसिटिक एसिड ही बोलते हैं। और किसकी प्रेजेंस में, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो क्या बना आपका, ये बन गया, ये क्या है भैया, ये ईस्टर है, ये ईस्टर है। देखो इसको क्या बोलते हैं, स्वीट स्मेलिंग ईस्टर। देखो मैंने पहले ये क्यों बताया, इथाइल एस्टेट नहीं बोला, इथाइल इथानोट नहीं बोला मैंने, क्यों नहीं बोला, क्योंकि आपको लगता पता नहीं क्या है यार, लेकिन ये स्वीट स्मेलिंग के नाम से तो आप खुश हो जाओगे, ऐसे खुश हो जाओगे, इसलिए। तो इसके 3 नेम्स है भैया, इसके इसके तो उसका फॉर्मूला मैं बताता हूँ, बहुत सिंपल फॉर्मूला है यार इसका जो है ना फॉर्मूला, बहुत सिंपल याद करना है इसको भी। अब एथानॉल एसिड से इथानोइक एसिड दोनों के फॉर्मूला से ही मिलके बना है, क्योंकि इसके जो फॉर्मेशन में किसका रोल है आपका, इसका है और इसका है। ये क्या है, ये क्या है, इथानोइक एसिड है या एसिटिक एसिड है या गैलेशियल एसिटिक एसिड है, आ या गा ये, और ये आपका कौन सा है, इथानॉल एसिड है। ओके, ये मैं बता चुका, इसका ये भी है। अब देखो ये जो फॉर्मूला इसमें क्या क्या, देखो CH3 आ रहा है, CH3 इथानोइक एसिड से क्या आ गया, इथानोइक एसिड से, ये आ या गा से क्या होगा, CH3 आ गया। ओके, अब देखो COO भी आ गया, यहाँ तो देखो कितना मैच कर रहा है इस फॉर्मूले से, है ना। अब बच्चा क्या आपका, ये नेक्स्ट C2OC5, ये कहाँ से आ गया आपका, इथानॉल एसिड से आ गया, ये आ गया। तो इससे क्या क्या आ गया, इससे इतना आ गया, ठीक है, और इससे इतना। अब बचा क्या, हाइड्रोजन का एक एटम इधर बच गया, एक एटम इधर बच गया, ऑक्सीजन का एक एटम इधर बच गया। तो ये भैया रिएक्शन में तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि इधर आ जाओ तो इधर प्रोडक्ट्स में क्या बना आपका, ईस्टर बन गया। ईस्टर को क्या बोलते हैं, एथिल एथानोट भी बोलते हैं, एथिल एस्टेट भी बोलते हैं, स्वीट स्मेलिंग ईस्टर भी बोलते हैं। और साथ में आपको मिला ये वाटर। अब देखिए आप, ये क्या बचा था, हाइड्रोजन का 1, अरे 1 ये 2 एटम्स बचे थे, वो 2 एटम्स यहाँ हो गए H2, ठीक है। और ऑक्सीजन का एक एटम बचा था वो, तो यहाँ आ गया, तो मिलके क्या हो गया, वाटर हो गया ये। तो भैया एथानॉल एसिड और एथानोइक एसिड दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ईस्टर बनाते हैं और वाटर बनाते हैं, ठीक है। इससे बढ़िया भाई मैं नहीं बता सकता। यदि आपके पास कोई आइडिया हो तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालना कि सर इसका हम इस तरह से भी एक दूसरे से कोरिलेट हम कर सकते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होगी जो आइडियाज़ देते हैं ना। आई लव आइडियाज़। अब यहाँ देखिए आप केमिकल प्रॉपर्टीज, अब इथानॉल की बात करते हैं भाई। देखो आधी प्रॉपर्टी तो आपकी यहीं क्लियर हो गई, यहीं पे जहाँ मैंने इथानोइक एसिड की बात की थी वहीं पे क्लियर हो गई है ना। अब ये इथानॉल आ गया आपका, अब इथानॉल आ गया, अब इथानॉल करते हैं, पहले हम अंडे खा लें। गुड्डू दीदी अंडे, ये विनीत भैया करता है इसको पोज, पता नहीं विनीत भैया क्या। इथानॉल, ओके। सो लाइक द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड या इथानोइक एसिड, we can also add here esterification if you have been asked only about the chemical properties ethanol acid, okay। इसको इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं इसको ना, हमने पहले पढ़ाई है। अब देखो पहले रिएक्शन विद सोडियम, तो ये जो फॉर्मूला है किसका है, ये C2H5OH, ये इसी का है, इथानॉल एसिड का। इसका एक फॉर्मूला और था, है ना, वो क्या था, CH3CH2OH, है ना, सिंपल है। देखो CH3 फिर CH के 2 फिर OH, ये फार्मूला था।
इसका दूसरा जो फार्मूला है वो यही है, मतलब सेम है कॉन्फ़िगरेशन, देखो है ना, मैंने पहले बताया था। देखो इसमें कार्बन के 2 एटम्स, 1 2, 2 एटम्स आपके ये आ गए। और हाइड्रोजन कितने एटम्स है, 3 ये रहे, 3 ये हैं और 2 ये हैं, ये 2, 3 और 2 कितना हुआ, 5, 5 हो गया। फिर ओ OH बचा, OH लिख दिया, ठीक है। इस साथ ये सोडियम का फॉर्मूला है। तो ये क्या बना, देखो ये एज इट इज आ गया, C2H5 आ गया। अब O के बाद में ये H गायब हो गया, ये जो H था ये यहाँ पे हो गया गायब, और ये आ गया यहाँ पे सोडियम आ गया, है ना। और H, फिर ये H2 हाइड्रोजन बन गई, ठीक है। तो अनबैलेंस, इसको आप बैलेंस करेंगे तो ये आ जाएगा, जिसमें आगे 2 लग जाएगा, यहाँ 2 लग जाएगा, और ये हाइड्रोजन आपको, तो हाइड्रोजन बचा, बना सोडियम, एक जो एथोक्साइड बना, एक सोडियम, एक जो एथोक्साइड सोडियम आपने किसके साथ रिएक्ट करवाया, इथेनॉल के साथ, जिसका केमिकल फार्मूला फिर ये बता रहा हूँ, बार बार मैं बताऊंगा यार, आप छोटे बच्चे हो, आप आएगा, बार बार कहने से आपको आएगा। फिर 2 का जो ये है अपना, रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, ये सल्फ्यूरिक एसिड का उदाहरण है। तो ये आपका क्या आ गया, ये आपका इथेनॉल एसिड आ गया, जिसको आप इथाइल एल्कोहल बोलते हैं। और रिएक्शन जो आप ये करवा रहे हो, इसमें ऊपर आ गया कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, बना क्या, देखो इथीन बना, ये इथीन बना है, और ये वाटर बना है, ठीक है। और इसको, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डिहाइड्रेशन का नाम आपने बहुत सुना होगा, हमारी बॉडी में पानी कमी हो जाती है ना, तो डिहाइड्रेशन हो जाता है। जैसे मेरे को वोमिटिंग की दिक्कत आती है, कुछ हैजा वगैरह हो जाता है ना कहीं को, जिसको ह्यूमन बीइंग्स को, तो उसमें पानी कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन बोलते हैं। तो आप इसमें क्या देख रहे हो, आप देखो इसमें क्या बोल रहे हो आप, जो है ना, जो इथेनॉल एसिड है, ये डिहाइड्रेटेड हो जाता है, ठीक है, जब आप इसको इसमें रिएक्टिंग करवाते हैं, तो डिहाइड्रेटिंग, ओके। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड जो सल्फ्यूरिक एसिड है, तो इससे आप रिएक्ट करवाओगे तो आपको इथीन प्राप्त होता है और वाटर प्राप्त होता है। और कॉन्सेंट्रेटेड जो ये है आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, ये कैसे एक्ट करता है, एज ए कैटलिस्ट यहाँ पे काम करता है, ठीक है। अब इसी का तीसरी का है ये, अब ये आपका आ गया ये सपोनिफिकेशन, सपोनी हमारे क्या, सांप को बोलते हैं सपोनी, सांप, राजस्थान में बात कर सपोनी। मैं सांप वर्ड की यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप इसको नाम याद करो, सपोनी। देखो कितना मिलता, जो सपोनी, सपोनिफिकेशन। अब ये सांप बनाने की रिएक्शन नहीं है ये, ठीक है। अब सपोनिफिकेशन क्या देखते हैं, देखो रिएक्शन ऑफ ईस्टर्स। ईस्टर्स क्या है, स्वीट स्मेलिंग, बड़े खुशबूदार वो है, स्मेलिंग सब्सटेंस है। तो रिएक्शन ऑफ ईस्टर्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में हम जो है ईस्टर्स का क्या करवाएंगे, रिएक्शन करवाएंगे। तो क्या बनेगा, सांप, अरे नहीं सांप नहीं बनेगा यार, सांप तो सिर्फ याद करने के लिए था, सांप सपोनिफिकेशन के लिए, है ना। तो गिव्स एल्कोहल, तो कौन सा एल्कोहल दे रहा है ये दे रहा है, देखो C2H5OH, किसका फार्मूला है, इसका एक और फार्मूला बताया, CH3CH2OH, ये है एथानॉल एसिड, जिसको एथाइल एल्कोहल बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। और ये फिर और बनता है सोडियम साल्ट बनता है, सोडियम साल्ट आपको पता है ये कौन सा है, NaCl, तो कॉमन साल्ट जिसको बोलते हैं। और क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार में बॉक्सिंग को लीक करने वाला वो नहीं है ये एसिड, बल्कि सोप है कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, एक सोप है, एक साबुन है, जिसको साबुन बोलते हैं, ये बनता है। अब ये देखो, अब आप केमिकल रिएक्शन देखो, आप इसमें यहाँ पे केमिकल रिएक्शन देखिए, CH3 COO C5H5, ये क्या है, ये ईस्टर है, मैंने पहले बताया ईस्टर कैसे बनता है, ये इथेनॉल एसिड और इथेनॉइक एसिड दोनों के मिलने से ये बनता है, ओके। अब इसको आपने किससे रिएक्ट करवाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, जो कि बेस है।
तो क्या बना, CH3COO, फिर Na लग गया लास्ट में, CH3COO, है ना, ये Na लग जाता है क्योंकि हम सोडियम के साथ इसको करवा रहे हैं। ओके, और क्या बनता है इधर, ये C2H5OH, ये क्या है, ये फॉर्मूला आपका फिर वही आ गया, ये इथानॉल एसिड है, ये इथानॉल एसिड, इथानॉल एसिड या फिर इसको बोलते हैं इथाइल अल्कोहल, जो कि ये किसके साथ, इथानोइक एसिड के साथ, इथानोइक एसिड जिसको आपने, मैंने नाम दिया था इथानोइक एसिड को, एक नाम और है एसिटिक एसिड, आ या गा, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ये नाम दिया था ना। तो इस साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, इसको बनाता है, ये इसको आपके स्टर को बनाता है ना। तो याद करने के लिए आप इसको भी देख लीजिए। अब देखिए ये क्या है, ये क्या है, कूना मैंने बनाया था कूना, मैंने जहाँ स्माइल दे दिया, आप समझ लीजिए कोई ना कोई मैंने इंटरलिंक फिक्स किया है उसको याद करने के लिए, कूना, CH3 कूना। ओके, तो ये क्या है, सोडियम इथानोट, या इसको सोडियम एसीटेट बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, जो कि क्या एक सोप है। ओके, इसका फार्मूला आपने देख ही लिया है। अब हम इधर करते हैं, देखो नंबर 3 पे करते हैं अब रिएक्शन विद कार्बोनेट्स, कार्बोनेट्स का रिएक्शन एंड, और किसके साथ, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ। देखो कोई ना कोई ऐसा केमिकल फॉर्मूला आएगा जो हमने पहले पढ़ा है, ज़रूर आएगा। तो जब रिएक्शन होता है कार्बोनेट्स का, जब रिएक्शन होता है कार्बोनेट्स का हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ, तो बनता क्या है, तो गिव राइज किसको देता है, CO2 बनता है और वाटर बनता है, वाटर और CO2 बनता है। ओके, अब ये देखिए, ये फिर कौन सा फार्मूला आ गया, CH3COOH, ये फिर इथानोइक एसिड का फार्मूला है, बार बार आ रहा है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसको याद कर लीजिए, है ना। ये इथानोइक एसिड है जिसको हम आप भी बोलते हैं, ये जिसको हम क्या बोलते हैं, आ या गा, आ या गा, ठीक है। इसका केमिकल फॉर्मूला आप ये आप देख ही सकते हैं इथानोइक एसिड का। और ये सोडियम कार्बोनेट है, ये हमने पढ़ा था ना पहले भी, ये सोडियम कार्बोनेट, है ना, सोडियम कार्बोनेट ये आ गया, चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था इसको। ये सोडियम है, ये सोडियम कार्बोनेट, इसको क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, याद दिलाऊं आपको, याद दिलाऊं, इसको बोलते हैं भैया, क्या बोलते हैं, बेकिंग। अब बताओ, आगे बताओ, बताओ फटाफट बताओ, सोचो यार, रिकॉल करो चैप्टर को, आप पढ़ते तो हो नहीं, तो कहाँ से बताओगे यार मेरे प्यारे बच्चों। बेकिंग सोडा इतना हम यूज़ करते हैं, बेकिंग, इसको बेकिंग सोडा बोलते हैं, है ना। तो ये हो गया, इसको आप सोडियम बाइकार्बोनेट ही बोलते हैं, या फिर आप इसको क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आप इसको बोलते हैं। तो ये इथानोइक एसिड ने इसके साथ सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके क्या बनाया, ये बनाया, ये क्या बनाया, मैंने पहले बताया था आपको, पहले भी, इसको बोलते हैं सोडियम इथानोट। ये देखो ये सोडियम इथानोट मैंने लिख रखा ऊपर, इसको सोडियम इथानोट बोलते हैं, है ना। ठीक है यार, कितने नाम हो गए इसके, ये बेकिंग सोडा के देखो, बेकिंग सोडा बोलते हैं इस फार्मूला को, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको बोलते हैं। कितने हो गए, 1 2 नेम, 3 नेम हो गए यार इस चीज़ के। तो ये जो है इसके 3 नेम्स, आप 3 नेम्स आप याद कीजिए इसके, है ना।